हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, जैसे कि आज क्रिसमस डे है, तो आप सब लोगों को क्रिसमस डे की मेरी तरफ से शुभकामना। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। यूपी के इतिहास में पहली बार इतनी बम्पर वैकेंसीज आई हैं। आप लोग लगातार मेहनत कीजिए जिससे कि आपको एक पोस्ट मिले। दोस्तों, मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोग अपने मकसद में कामयाब हों और आपका वर्दी का सपना पूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, उसी पर्पज से हम आपके सामने आज यूपी पुलिस, यूपी रेलवे और एसएससी जीडी और आरओ के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। इसी तरह से दोस्तों हम लगातार आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट 2 के पहले क्वेश्चन पर। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, उसके लिए अगर बात की जाए तो वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता के वाचाल। बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को दोस्तों वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाचाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली के कर्ण। अगर कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर कर्णपाली कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है, कर्णपाली। अगर कर्णफूल की बात की जाए दोस्तों हम, तो कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है। कर्णफूल कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। तैरने या पार होने के लिए एक शब्द है। तैराक, तितीर्षु, तारक, तारणक। तो दोस्तों यहां तितूर्षु तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है के लिए एक शब्द है। अगर बाएं हाथ से सदा हुआ के लिए एक शब्द की बात की जाए दोस्तों, तो यहां उसको सब सांची कहते हैं। सब सांची कहलाता है। अगर वामपंथी की हम बात करते हैं, तो जो बाएं रास्ते पर चले, जो बाएं रास्ते पर चलता है उसको हम वामपंथी कहते हैं। और वज्रपाणी की बात की जाए तो जिसके हाथ में वज्रो, यानी जिसके पाणी में वज्रो, पाणी कहते हैं हाथ, यानी जिसके हाथ में या पाणी में वज्रो, उसको वज्रपाणी कहते हैं। और अगर बीड़ा पाणी की बात की जाए तो जिसके पाणी में बीड़ा हो, जिसके पाणी में बीड़ा हो उसको बीड़ा पाणी कहते हैं। ठीक है, यहां जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वामपंथी कहते हैं जो बाएं रास्ते पर चले। चले वामपंथी कहलाता है। ठीक है, वज्रपाणी दोस्तों कहते हैं जिसके पाणी में वज्रो, जिसके पाणी, पाणी यानी हाथ में वज्रो। और जिस बीड़ा पाणी, जिसके पाणी में बीड़ा हो, जिसकी पाणी में बीड़ा हो उसको हम बीड़ा पाणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, इनमें से कोई नहीं।
अगर यहाँ ज्ञात इतिहास से पहले की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो प्रागैतिहासिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ हमारा आंसर है, प्रागैतिहासिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो अगर इसकी बात की जाए अपनी विवाहिता पुत्री से उत्पन्न पुत्र की बात, तो दोस्तों यहां औरस कहलाता है, औरस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा यहां पर। अगर यहां हम बात करते हैं कि वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हुआ हो, वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हुआ हो, उसको हम जरायुज कहते हैं, जरायुज कहलाता है। अगर यहां हम बात करते हैं जारज को लेकर, तो विवाहेतर संबंध से इतर संतान, विवाहेतर संबंध से इतर संतान हमारी जारस कहलाती है। ठीक है। अगर दत्तक पुस्तक की बात की जाए तो गोद ली हुई संतान ये दत्तक कहलाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र का औरस होता है। ठीक है। गोद ली हुई संतान, दत्तक ली हुई संतान दत्तक कहलाती है। ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको ये बताया जरायुज, जारज और दत्तक। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? यहां दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन पूछता है कौन सा विकल्प गलत है, या गलत की बात होती है। तो जंगल की आग दावानल, ये जंगल की आग दावानल कहलाती है, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। दोस्तों अगर बात की जाए समुद्र की आग की तो उसको बर्डवानल कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है। और अगर पेट की आग की बात की जाए तो जठराग्नि, तो पेट की आग जठराग्नि कहलाती है, ये भी ठीक है। अगर यहां गलत की बात की जाए तो दोस्तों यहां आदि से अंत तक, अनंत नहीं कहलाता है, आदि से अंत तक अनंत, अधोपांत कहलाता है, ये अधोपांत, यहां ये गलती है, अधोपांत कहलाता है, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक अधोपांत कहलाता है। ठीक है। और दोस्तों अगर यहां हम बात करते हैं जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। ठीक है। अनंत कहता है जिसका, जिसका अंत ना हो वह अनंत कहलाता है, और आदि से अंत तक अधोपांत कहलाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 यह आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहां दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही के क्वाग्रही, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दोस्तों दुराग्रही कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर हमारा आंसर होता है। ठीक है। अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह कहलाता है, अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह कहलाता है। अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह कहलाता है। कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से और सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सिर, सिख, मुख, नख, सिरों पर, पाद मस्तक, अपाद मस्तक। तो पैर से सिर तक के लिए दोस्तों पाद मस्तक कहलाता है,
पाद, पैर और मस्तक, यहां तक, सिर तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां आंसर होता है। ठीक है, अगर हम यहां बात करते हैं शासन द्वारा जारी कानून, शासन द्वारा जारी कानून वो अधिनियम कहलाता है। ठीक है, शासन द्वारा जारी कानून अधिनियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां पर आंसर होता है। ठीक है, और अगर अधिसूचना की अगर बात करें दोस्तों हम यहां पर, तो वह आधिकारिक सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो, राजपत्र में वह आधिकारिक सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसको हम अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, पूर्व से कोई आशा ना हो, उसको हम प्रत्याशित कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहां हम बात करते हैं तो देखो यहां सब ये सित सित ये सित ये सित इस तरह से आया है, तो हम जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो उसको हम अप्रत्याशित कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ठीक है, यहां आप ध्यान से समझें, ये भी देखो इस तरह अप्रत्याशित लिखा है, ये षटकोण वाला लिखा है, ये तुम्हारा सलजम वाला, तो ये हमारा आता है यहां पर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है विजेत। ऑप्शन नंबर 1 विजेता, जिज्ञासु और जिज्ञासु। अगर यहां हम बात करते हैं दोस्तों तो यहां आंसर होता है हमारा जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यह आंसर होता है। ठीक है, और जो जीत लिया गया हो उसको हम विजित कहते हैं, जो जीत लिया गया उसको विजित कहते हैं। ठीक है, और जिसने विजय प्राप्त की हो, जिसने विजय प्राप्त की हो उसको विजेता कहते हैं। ठीक, जो जीत लिया गया हो, जो जीत लिया गया हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विजित कहते हैं। और विजेता मैंने आपको ये बताया जिसने विजय प्राप्त की हो। विजय प्राप्त की हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, खुद अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसको अगर हम बात की जाए दोस्तों तो उसको हम अपने सहारे पर रहने वाले शब्द के लिए स्वावलंबी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्वावलंबी। ठीक है, आत्मनिर्भर जो खुद पर निर्भर हो ये होता है। ठीक है, आत्मविश्वासी जिस पर खुद पर विश्वास करने वाला हो। ठीक है, और यहां अगर बात की जाए दोस्तों, अगर यहां बलवान की तो अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं, जो अधिक बलवान होता है उसको बलिष्ठ कहा जाता है। तो यहां अपने सहारे पर रहने वाले के लिए स्वावलंबी आता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा, तो दोस्तों परिमेय, जो तौला जा सके, ठीक है, उसको हम परिमेय कहते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों, यानी जो तौला ना जा सके उसको हम अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करें किसी वस्तु की अदला बदली, वो विनिमय कहलाती है। किसी वस्तु की
अदला बदली वो विनिमय कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त, धरोहर, वसीयत के संदाय। उत्तराधिकार में जो संपत्ति दोस्तों ये प्राप्त होती है उसको हम रिक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बिना पलक झपकाई के लिए एक शब्द होगा, बिना पलक झपकाई के लिए एक शब्द होगा चकित, देखते रहना, विफल, विपलक और निर्निमेष। निर्निमेष, बिना पलक झपकाई के लिए अगर बात की जाए दोस्तों तो यहां निर्निमेष आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 यहां आंसर होता है। ठीक है, और आपलक तथा एक टक शब्द का प्रयोग भी इसी संदर्भ में आता है। आपलक और एक टक शब्द का प्रयोग भी इसी संदर्भ में आता है। आपलक या एक टक, अपलक या एक टक का प्रयोग भी इसी संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसकी आशा न की गई हो तो उसको नाउम्मीदी, आशातीती, अग्रसोची के अप्रत्याशित। दोस्तों जिसकी आशा न की गई हो उसको हम अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यह आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है, ऐसा कवि जो तत्काल कविता करे तुरंत तो उसको आशु कवि कहते हैं। दोस्तों क्या कहलाता है? आशु कवि। ठीक है, तत्काल तुरंत कविता करे आशु कवि कहलाता है। अगर महान या सर्वश्रेष्ठ कवि वो महाकवि कहलाता है। महान या सर्वश्रेष्ठ कवि जो होता है उसको हम महाकवि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अज का अर्थ नहीं है, इनमें से अगर अज के अर्थ की बात की जाए नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसी नहीं के चक्कर में क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जिसका जन्म ना हो, अज का अर्थ नहीं है। दशरथ के पिता मोती, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो अज का अर्थ नहीं है। तो अज का अर्थ दोस्तों यहां मोती नहीं होता है। बाकी ऑप्शन सभी हमारे सही हैं। जिसका जन्म ना हो वो भी ये कहलाता है। दशरथ के पिता भी अज, और ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये सब इससे संबंधित है अज से। बाकी मोती जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 का लास्ट आपके सामने 20वां क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उस वाक्य के लिए एक शब्द है। प्रयुक्त, विवृति, प्रत्युत्तर और प्रत्युच्चार। अगर यहां हम बात करते हैं जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो तो उसको प्रयुक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा यह आंसर होता है। और अगर हम जहां प्रयुक्तर की अगर बात करते हैं दोस्तों तो उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर, उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर प्रत्युत्तर कहलाता है। प्रत्युत्तर कहलाता है। अगर यहां प्रत्युच्चार की बात करते हैं हम तो पुनः उच्चारण करना, पुनः उच्चारण करना वो प्रत्युच्चार कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहां आंसर होता है। तो दोस्तों आज अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट होगा, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रैक्टिस सेट काफी पसंद आया होगा और आप लगातार इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब वो वक्त घड़ी आ गई है, वो एग्ज़ाम जो आपको आपके सामने वैकेंसी काफ़ी आ गई है आगे, इसलिए आप लगातार अपने मेहनत में जुट जाइए जिससे कि आपका ये वर्दी का सपना है वो पूरा हो। दोस्तों कहते हैं
कोई भी काम करो तो पूरी मन से करें और पूरी लगन से करें, जिससे कि आपको कामयाबी जरूर मिले। एक जैसे कि मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइंस बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। दोस्तों यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।